हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। अंत तक देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वो सारी जानकारी मिल सके जो मैंने आपके लिए इकट्ठी की है। सबसे बड़ा टॉपिक आईपीएल आपको करोड़पति बना देगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़पति बनने का तमगा अपने ऊपर लगाया है। ऐसे ही एक देहरादून के व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपया जीता है। इसी तरह से दिल्ली के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपया जीता था। और इस तरह से पूरे इंडिया में अलग अलग कस्बों में, गलियों में, शहरों में 1000 रुपया, 500 रुपया, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया करके इस तरह से बहुत सा प्राइज मनी इन्होंने जीता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये कितना फ़ायदा देता है और 4 बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। आज हमारी जनसंख्या पूरे भारत की अगर देखा जाए तो हमने चाइना को पीछे कर दिया है। कि जब हमने चाइना को पीछे कर दिया है तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर इंटरनेट के यूज़र 1.5 अरब से ऊपर हैं। 1 अरब 50 करोड़ से ऊपर हैं। ज़्यादा नहीं तो भी अगर हम मानते हैं कि 1 करोड़ यूज़र्स सेलफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो फ़ायदा किसको हो रहा है? 1 करोड़ यूज़र 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपया लगाते हैं, 500 रुपया लगाते हैं, 1000 रुपया लगाते हैं। जितने जिसके पास में क्षमता है उतना पैसा वो लगाते हैं और अपना ड्रीम 11 टीम बनाते हैं, प्लेयर्स सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में वो उस पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब अपने आसपास के लोगों में आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए कि कितने लोगों को करोड़पति बनाया जा चुका है ड्रीम 11 के द्वारा आईपीएल में। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने जो सर्वे मैंने किया है, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये से ज़्यादा अभी किसी को नहीं मिल पाया है। लेकिन उसके बदले में आप क्या करते हैं? आप अपना 24 घंटे जो आपकी सोच है, जो प्रिडिक्शन करने में लगाते हैं, वो सारा आपका उसी में ख़त्म होता है। आपका टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है। और मिलने को क्या है? करोड़पति बनने का सपना। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि ज़रा सोचिए इस बात पे और इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम अपने आने वाले यूथ को दे क्या रहे हैं। क्योंकि मैं जैसा करूँगा मेरे बच्चे भी शायद 10% तो वैसा ही करेंगे। तो क्या हम ये चाहते हैं कि वो सारे बच्चे, सारी नई युवा पीढ़ी सिर्फ सेलफोन पे लगी रहे, करोड़पति बनने का सपना संजोए, 24 घंटे रात दिन इसी मोबाइल में लगी रहे, कोई एक्टिविटी ना करे, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करे, कोई परिश्रम ना करे? बताइए कहाँ तक उचित है? हम जिसको रोल मॉडल मानते हैं वो हमें कह रहे हैं कि आप टीम बनाइए, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, और हम उन्हीं की बात को मान लेते हैं। तो प्लीज़ कम से कम इस बात पर तो ज़रूर ध्यान दीजिए कि सेलफोन का इस्तेमाल कम से कम हो। और शॉर्टकट नहीं होता है सफलता का। सफलता के लिए ज़रूरी है स्टेप बाय स्टेप आप आगे की ओर बढ़ें। नहीं तो जितने भी आपके रोल मॉडल हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि हम कैसे आगे बढ़े हैं, कैसे हमें एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ा है, कैसे हम चाल में रहे हैं, कैसे हम खोलियों में रहे हैं, और तब कहीं जाकर एक छोटा सा रोल मिला और आज 10 साल 20 साल बाद आज वो कहाँ पर है, वही ना आपको बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे गौर करिए। ज़रूरी है कि आप सही दिशा में प्रयास करें, ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल भी बिलीव न करें। आजकल बहुत से अर्निंग ऐप्स आपको मोबाइल में, आपके यूट्यूब चैनल्स में दिखेंगे। आपको प्रेस किया जाता है, मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि आप इन ऐप्स को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करते ही आप इसमें से पैसे कमाने लगेंगे। बहुत सारे, मैं भी भुक्तभोगी हूँ भाई साहब, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने भी बहुत सारे ऐप्स में अपना टाइम वेस्ट किया, बहुत सी चीज़ों को मैंने भी प्रयोग में लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जहाँ तक इनकम है तो मैं प्रोफेशनल इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हूँ, वही मेरी इनकम का जरिया भी है। और इधर उधर हाथ पैर मारने से मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को इन सब चीज़ों से अवेयर किया जाए। प्लीज़ आप लोग ऐसी चीज़ों पे बिलीव मत करिए। ये अपने लिए इन्होंने दुकानें खोल कर रखी हैं और आप जैसे ग्राहक, हम जैसे ग्राहक जब इनकी बातों पे आते हैं, इनकी दुकान चलती है और ये करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाते हैं और ऐसे ऐसे लोग हमें मूर्ख बनाकर चले जाते हैं। तो हम आज भी वही ना करें। टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है और टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ को, किसी भी कंट्री को, किसी भी व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है। लेकिन आज हम इस टेक्नोलॉजी का क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को 4 गज जमीन के नीचे ही दबाते हुए चले जा रहे हैं। रात दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन उसका फिजिकल
मेंटल किसी भी तरीके से हमारे ऊपर प्रोग्रेसिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और किसी अच्छे चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करिए और कुछ करने की कोशिश करिए। चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो केस नंबर 2, 500 रुपये, 1000 रुपये, 150 रुपये की मूवी की टिकट हम खरीदते हैं और देखने जाते हैं और उसके अंदर में पॉपकॉर्न 500 रुपये, 1000 रुपये के खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, कई सारी चीज़ें। मतलब अगर एक फैमिली हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं थिएटर में, मल्टीप्लेक्स में, तो 4-6 हज़ार का चूना लग ही जाता है। किसको देखने जाते हैं? जो इनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिनको हम अपना हीरो मानते हैं और जिनसे हमको लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उन्हीं को देखकर हम जब घर पे आते हैं, इतना पैसा वेस्ट करके आते हैं, तो हमारे बच्चे टीवी पर ऐड क्या देखते हैं? डर के आगे जीत है। यानी कि इस पहाड़ से उस पहाड़ में आप जंप कर लेंगे किसी भी बाइक को लेकर, किसी भी ऐसे मतलब जो पॉसिबल नहीं है वैसे खतरों के काम आप कर लेंगे अगर इस सॉफ्ट ड्रिंक को पी लेंगे तो। अब आप बताइए क्या ये पॉसिबल है? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे आज नकल ही तो करते हैं। तो हम बच्चों को बचपन से ही उनके माइंड में ऐसी चीज़ें भर दे रहे हैं, वो क्या कर पाएंगे आप बताइए? जुबा केसरी, आप 2 रुपये का गुटखा खाकर इतने बड़े स्टार बन जाएंगे, इतने बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे, खिलाड़ी कुमार बन जाएंगे, किंग खान बन जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? वो कहते हैं कि भैया आप ये शैम्पू यूज़ कर लो, मेरे जैसे काले घने ऐसे बाल हो जाएंगे। अब आप बताइए, एक किसी इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था कि मैं कोई भी ऐसी बाहरी चीज़, साबुन, शैम्पू, कोई भी केमिकल अपने बाल में आज तक यूज़ मैंने नहीं किया है। यानी कि शुद्ध पानी से वो अपने बाल को धोते हैं। अपने घर में उन्होंने गाय रखा हुआ है और गाय का दूध पीते हैं। अपने घर में सब्जियां उगाते हैं। ऐसे ऐसे स्टार हैं, ऐसे ऐसे एक्टर हैं जो मतलब बाहरी चीज़ों से बिल्कुल उनका कोई भी नाता नहीं है और आपको फोर्स करते हैं, आपको बताते हैं कि ऐसी चीज़ें आप खाइए, ऐसी चीज़ें लगाइए, आप भी मेरे जैसे हो जाएंगे। कोई कहता है फेयर एंड हैंडसम हो जाओगे। अब बताइए, नस्ल भेदी बातें हैं कि काला आदमी बेकार है। अब आप सोच रहे होंगे काला तो तुम ही हो यार, इसलिए बोल रहे हो। सही बात है, मैं काला हूँ और मुझे खराब लगना भी चाहिए, क्योंकि इस देश में संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया हुआ है। तो काले गोरे का भेद नहीं है। और तब आपके रोल मॉडल आपको ये बताते हैं कि तुम काले हो और मैं गोरा हूँ और मेरे जैसे आपको बनना है, तो ये चीज़ें लगाओ। क्या मैसेज दे रहे हैं हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले बच्चों को? तो मुझे आज मजबूरन इन सब चीज़ों पे बात करनी पड़ी। बेसिकली मैं ऐसी चीज़ों पे बात नहीं करता हूँ, मैं सेंसिटिव मामलों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, मैं ब्लॉग करता हूँ। तो इन सब चीज़ों को बोलना मेरे लिए बड़ा ख़राब लगता है, मुझे उचित नहीं भी लगता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज इन्हीं सब चीज़ों का बोलबाला है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी, मेरे छोटे छोटे भाई, मेरे मित्र, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों को फॉलो मत करिए। आपने पढ़ा है, आप बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आपके टाइम का सही से इस्तेमाल करे आपके करियर को आगे ले जाने में। आपके चेहरे की ब्राइटनेस ज़रूरी नहीं है, आपके विचारों का ब्राइटनेस ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर से एक नए टॉपिक के साथ कभी मुझे ज़रूरी अगर लगा तो मैं ऐसी वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।